साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपी पीसीएस 2023 के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और इस कड़ी में हम लोग मेक आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसको यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो उसका टेस्ट नंबर 2 जो है उसको यहाँ पर देख रहे हैं। इसके पहले पार्ट में 75 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और बचे हुए 75 क्वेश्चन को इस पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति अर्थात पब्लिक अकाउंट कमेटी के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कार्य बताए गए हैं। पहला, यह भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करने वाली समिति है। ये कथन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, यह समिति कैग के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करती है जो राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ये भी कथन सही है। तो दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर प्राक्कलन समिति अर्थात एस्टीमेट कमेटी गठित की गई थी? तो जॉन मथाई की संस्तुति पर। देखिए, इस कमेटी का गठन 1950 में जॉन मथाई की सिफारिशों पर किया गया था। उस समय जो है जॉन मथाई वित्त मंत्री थे और उस समय इसमें सदस्यों की संख्या 25 होती थी, परंतु बाद में 1956 में इनकी संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई। वर्तमान में इसमें 30 सदस्य होते हैं और सबसे बड़ी समिति है और इसमें सारे के सारे सदस्य लोकसभा से होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संसद की वित्तीय समिति नहीं है? तो देखिए, मुख्यतः 3 जो वित्तीय समिति देखें तो 3 मुख्य वित्तीय समितियां हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उद्यमों के लिए गठित समिति। तो इसमें सभी के सभी हैं, तो डी वाला उपयुक्त में से कोई नहीं वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शून्यकाल का समय नियत किया गया है 12 बजे से 1 बजे। लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है? नहीं। इसका अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है? ये भी नहीं। इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? नहीं। इसका अध्यक्ष चयनित किया जाता है? जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उन्हीं में से चयनित किया जाता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा और इसके बारे में आर्टिकल 93 में प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव अर्थात नो कॉन्फिडेंस मोशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला, यह पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता, सही है। लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक है, बिल्कुल बताना आवश्यक नहीं है। तो पहला कथन आपका सही है, दूसरा गलत है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। कथन कारण का प्रश्न है। कथन है कि विनियोग विधेयक एप्रोप्रिएशन बिल जो है के संदर्भ में राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त हैं। नहीं, ये कथन सही नहीं है। इसमें लोकसभा को ज़्यादा वरीयता है क्योंकि ये एक प्रकार का क्या है, धन विधेयक होता है। तो धन विधेयक में लोकसभा को ज़्यादा शक्तियां हैं। तो यहाँ पर जो है कथन आपका गलत है, कारण सही है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। विनियोग विधेयक के बारे में आर्टिकल 114 में 114 में बताया गया है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित कौन सा है? निम्नलिखित में सुमेलित है, देखिए, आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण सही है। आर्टिकल 113 विनियोग विधेयक नहीं, विनियोग विधेयक 114 में है, 113 में नहीं है, तो दूसरा गलत हो गया। 116 में लेखानुदान है, ये आपका सही है। 113 में संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया बताई गई, प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्टीमेट। तो यहाँ पर पहला और तीसरा सही है, पहला तीसरा सही, दूसरा गलत है, तो बी ऑप्शन। आगे फिर से 2 सूचियां दी गई, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, अनुच्छेद 119 में क्या है? अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन, इसके बारे में बात की गई है। तो ये आपका 4 से मिला दीजिए। वहीं अनुच्छेद 98 में क्या है? 98 में संसद का सचिवालय अर्थात 1 से मिला दीजिए। अनुच्छेद 106 में क्या है? इसमें सदस्यों के वेतन और भत्ते हैं, तो 2 से मिला दीजिए। और अनुच्छेद 81 में क्या है? 81 में क्या है? तो लोकसभा की संरचना है, तो 3 से मिला दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 4123, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में आप कहीं देखेंगे ये नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इसका 4123 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला, भारत के संविधान में कैग का उल्लेख अनुच्छेद 148 से 151 के तहत किया गया है, ये सही है। दूसरा, भारत के कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा की जाती है, ये भी सही है। तीसरा, कैग का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक होता है, ये भी सही है। उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय से में तदर्थ न्यायाधीश या एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब, कब होती है? तो डी ऑप्शन पढ़िए। न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों की का गणपूर्ति जब नहीं होती तब इनकी नियुक्ति की जाती है, आर्टिकल 127 के तहत। और ये प्रक्रिया जो है फ्रांस की न्यायिक प्रणाली से प्रेरित है। भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन थे? तो एमसी सीतलवाड़, और इन्होंने सबसे लंबा कार्यकाल अपना बिताया था, 28 जनवरी 1950 से 1 मार्च 1963 तक। और दूसरे नंबर पे सी के दफ्तरी थे, मतलब पहले एमसी सीतलवाड़ थे, दूसरे सी के दफ्तरी थे और तीसरे जो थे नीरंडे थे।
तो ये क्रम याद रखिएगा। आगे बात करते हैं केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? मूल अधिकारिता के तहत आती है, आर्टिकल 131 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है प्रावधान आपका 124 से लेकर के 147 में, 124 से 147, डी ऑप्शन। अगला है, ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान का जो भाग 5 है उसके अध्याय 6 में जो है सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है। अगला है, भारत के सॉलिसिटर जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संवैधानिक पद है? नहीं, यह एक संवैधानिक पद नहीं है। संवैधानिक पद क्या है? आपका अटॉर्नी जनरल है, सॉलिसिटर जनरल नहीं है। दूसरा, वह जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं ये भारत के महान्यायवादी के अधीन उच्च न्यायालय का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक अपने पद पर बना रहता है यदि वह राष्ट्रपति द्वारा असमर्थता या कदाचार से अपने पद से नहीं हटाया जाता है? तो आर्टिकल 124(2) के तहत, आर्टिकल 124(2) के तहत निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? तो आरंभिक अधिकारिता में कौन से आते हैं? देखिए, पहला, भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच का विवाद, ये आता है। दूसरा, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, ये इसके तहत नहीं आता है। भारत सरकार द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद, ये भी नहीं आता है। दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, ये आता है। तो पहला और चौथा, सी ऑप्शन। अगला है, राज्य कार्यपालिका में सम्मिलित होते हैं, तो इसमें राज्यपाल, इसमें आपके राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, राज्य अधिवक्ता, ये तीनों के तीनों शामिल होते हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी किसमें? राज्यपाल में निहित होगी। आर्टिकल 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। 95 नंबर देखते हैं, राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करता है, ये सही है। एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त कर सकते हैं, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से ऐसा किया गया, ये सही है। राज्यपाल का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, नहीं 5 वर्ष होता है, ठीक है। तो यहाँ पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। भारत के किसी व्यक्ति हेतु राज्य का राज्यपाल निर्वाचित होने के लिए अर्हता क्या है? वह अनिवार्य रूप से जन्म से भारत का नागरिक नहीं, भारत का नागरिक होना जरूरी है, जन्म से होना जरूरी नहीं है। तो पहला गलत है। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये सही है। तो पहला गलत, दूसरा सही, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया? तो 7वें संशोधन में, बी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, इसकी नहीं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है, परंतु इनको पद से हटाया जो जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा। तो पहला और तीसरा, पहला तीसरा सी ऑप्शन। राज्यपाल किसको संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है? राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 157 किसे संबंधित है? राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हता इसमें दी गई है। अगला है, 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। 165 में क्या है? राज्य का महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, तो 3 से मिला दीजिए। अनुच्छेद 171 में क्या है? इसमें विधान परिषद की संरचना है, तो 2 से मिलाइए। अनुच्छेद 175 में राज्यपाल द्वारा सदन को संदेश देना है, तो यहाँ पे 4। अनुच्छेद 177 में क्या है? सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकार, तो 1 से। तो आपका हो जाएगा 3241 बी ऑप्शन। आगे बात करते हैं 102 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये सही है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर मुख्यमंत्री करता नहीं, राज्यपाल करता है। राज्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता नहीं, राज्यपाल करता है। तो इसमें बताना कौन सुमेलित नहीं है? तो दूसरा तीसरा सुमेलित नहीं है, तो सी ऑप्शन। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। धन विधेयकों को राज्य विधानसभा में उसकी पूर्व सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है, ये कथन आपका सही है। दूसरा, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बनता है, ये सही है। 2 के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं विशेषाधिकार प्रस्ताव, प्रिविलेज मोशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। यह प्रस्ताव विपक्ष के किसी सदस्य के द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जाता है, सही है।
दूसरा, यह प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, नहीं, ये लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कहीं भी लाया जा सकता है। तो केवल पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड, 105 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है? तो वो मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला, वह संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, अध्यक्ष के रूप में नहीं, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, आपातकाल के दौरान राज्य में राजनीतिक स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक होता है, ये सही है, तो पहला गलत, दूसरा सही, बी ऑप्शन हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? देखिए, कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, यह प्रस्ताव सदन के विपक्ष द्वारा लाया जा सकता है, सही है। यह प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, ये भी सही है। यह प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। यह प्रस्ताव किसी मंत्री विशेष के खिलाफ लाया जा सकता है, नहीं। नो कॉन्फिडेंस मोशन पूरे मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की रिपोर्ट से संबंधित है? तो आर्टिकल 338, आर्टिकल 338 ए ऑप्शन। अगला है, राज्य के मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपको दो चीजें दी गई हैं। पहला, राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है, ये सही है। दूसरा, वह आवश्यकता अनुसार किसी भी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कह सकता है, ये भी सही है। दो के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन कथन कांड का प्रश्न है। कथन है कि भारत में कार्यपालिका पर लोकसभा का प्रभावी नियंत्रण होता है। कारण, क्योंकि मंत्रिपरिषद उसी समय तक कार्य करती है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। तो कथन कारण दोनों सही और व्याख्या भी हो रही, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के मुख्यमंत्री के अधिकारों के संदर्भ के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, वह किसी मंत्री को त्यागपत्र देने या उसे बर्खास्त करने की सलाह राज्यपाल को दे सकता है, ये कथन सही है। वह अपने पद से त्यागपत्र देकर पूरे मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है, ये भी सही है। वह राज्यपाल को विधानसभा भंग कर नए सिरे से चुनाव कराने की सलाह भी दे सकता है, ये भी सही है। उसकी सलाह पर राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, बिल्कुल नहीं, ये राष्ट्रपति करता है, तो डी वाला सही नहीं है। अगला है, राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माता, संहारक तथा प्राणदाता कौन होता है? तो ये मंत्रिपरिषद का प्रमुख अर्थात मुख्यमंत्री होता है। अगला है, दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। वार्षिक वित्तीय विवरण आपका किस में है? 112 में है, 2 से मिलाइए। वित्त आयोग की सिफारिशें किस में? 281, तो 4 से मिला दीजिए। संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किस में है? 112, नहीं, संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट 323 में है, तो 1 से मिलाइए। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट जो है 340 में है, 3 से मिला दीजिए, तो 2413 सी ऑप्शन। अगला है, 114 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? 213 में। 123 में राष्ट्रपति को है, 213 में राज्यपाल को है। राज्य विधानमंडल का निर्माण होता है राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा तीनों से मिल करके होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किन किन राज्यों में विधान परिषदें हैं? तो देखिए, वर्तमान में कुल 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं, जिसमें आपका महाराष्ट्र है और कर्नाटका है, तो 2 और 4 था, डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, 6 राज्य कौन से नाम याद रखिए? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। आगे बात करते हैं 116 नंबर क्वेश्चन, नहीं ये होगा 117 नंबर क्वेश्चन। विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है, अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधान परिषद का गठन एवं विघटन कर सकती है। कौन सा सही नहीं, ये बताना है, तो ये बिल्कुल सही है। विधान परिषद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है, 25 नहीं 30 वर्ष है, तो दूसरा गलत है। तो यहाँ पर गलत कौन सा सही नहीं है? बी ऑप्शन। राज्य विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। राज्य विधानसभा के संदर्भ में प्रत्येक राज्य विधानसभा में अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 100 नहीं न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक दूसरे को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं, ये सही है। तो यहाँ पर दूसरा कथन सही है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, ये बताना है। एक सेकंड। तो देखिए, अनुच्छेद 164(2)
सदनों में मतदान नहीं। 164 में क्या है, इसमें मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो पहला गलत है। अनुच्छेद 179, इसमें राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण नहीं है, इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना है। राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण जो है ये जो है आपका 202 में है, यहाँ पे जो दिया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 187 में क्या है, राज्य के विधानमंडल का सचिवालय है, राज्य के विधानमंडल का सचिवालय, ये आपका सी वाला सही है। आगे चलते 120 नंबर क्वेश्चन, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1985 के द्वारा लगाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला, 34वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 पुडुचेरी भारतीय संघ में शामिल हुआ, नहीं, ये 14वें संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ था, तो पहला गलत हो गया। पहला आपका, एक सेकंड, पहला गलत हो गया। दूसरा, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 लोकसभा एवं राज्य विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण पर 25 वर्ष के लिए रोक लगाई देगी, ये आपका बी वाला सही है। सी, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा, इसके द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया, इसके द्वारा नहीं, 91वें संविधान संशोधन के द्वारा सीमित किया गया 15% पे, तो सी वाला भी गलत है। डी, 24वां संशोधन अधिनियम 1971 हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव या पुडुचेरी के लिए विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई, ये भी गलत है, ये 24वां नहीं 14वां है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। अगला है, दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है, तो देखिए अनुच्छेद 104, इसमें क्या है, इसमें अनुच्छेद 99 के तहत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले बैठने और मतदान करने के लिए दंड का प्रावधान है, मतलब इसमें दंड, महान्यायवादिक शक्तियां दी गई हैं, एक तरीके से इसको महान्यायवादिक शक्तियों से रेट कर सकते हैं। तो डी, अनुच्छेद, एक सेकंड, 104 को 4 से मिलाइए, अनुच्छेद 165 ये राज्य का महाधिवक्ता, तो 3 से मिला दीजिए। अनुच्छेद 243 एक नहीं है, 243 आई है, ये राज्य वित्त आयोग है, तो 2 से मिला दीजिए। और 243 के में क्या है, पंचायतों के चुनाव है। 263 में क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद है, 1 मिला दीजिए। तो 4321 डी ऑप्शन। अगला है 123 नंबर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला अन्ना चंडी, जबकि प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थी वो लीला शेठ थी। 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? उच्च न्यायालय का, तो ये भाग 6 के अनुच्छेद 214 से लेकर के 231 तक, 214 से 231 अर्थात बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय जो है एक अभिलेख न्यायालय होगा? ये वर्णित है आपका आर्टिकल 215 में। प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी नियुक्ति लोकसभा सदस्यों द्वारा की जाती नहीं, राष्ट्रपति द्वारा, वह राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करता है, ये सही है। जो सबसे सीनियर मोस्ट होता है, जब भी नई लोकसभा गठित होती है तो जो सबसे सीनियर होता है उसे राष्ट्रपति द्वारा प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, तो यहाँ पहला गलत है, दूसरा सही, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणालियों को बदलने हेतु राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियमित की गई थी? तो ये था आपका 99वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 2014 के। केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है अनुच्छेद 268 से 281 के मध्य में संविधान के भाग 12 के तहत। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं, निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संविधान में शामिल किया गया? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। अगला है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश निम्न में से किस समिति के द्वारा की गई? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। आगे दो सूचियां हैं, इन्हें सुमेलित करना। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की में इन्होंने सिफारिश की थी, तो 3 से मिलाइए। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय, तो 2 से मिलाइए। जीवी के राव प्रतिनिधित्व तरीके में सुधार, तो 4 से मिला दीजिए। और LM सिंघवी, इन्होंने जो है स्थानीय स्वशासन को संविधान द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए, ऐसी सिफारिश की थी, तो 1। तो 3241 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कथन कांड का प्रश्न है, तो कथन दिया गया है, उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्तियाँ
सर्वोच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्तियों से व्यापक मानी जाती है। सही है। कारण, क्योंकि उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार न केवल मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए बल्कि अन्य वैधानिक अधिकारों को लागू करने के लिए हेतु भी प्राप्त है। तो कथन कारण दोनों सही और व्याख्या भी हो रही, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाद में, एक प्रसिद्ध वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है लेकिन बुनियादी संरचना को कमजोर नहीं कर सकती। केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार 1973 में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये वॉल्टेयर मॉर्गन थे। वॉल्टेयर मॉर्गन थे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित मुख्य ने जो चीफ जस्टिस रहे हैं को कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आपके दीपक मिश्रा आते हैं। दीपक मिश्रा ये अगस्त 2017 से अक्टूबर 2018 तक थे। इनके बाद रंजन गोगोई आते हैं। रंजन गोगोई अक्टूबर 2018 से 17 नवंबर 2019 तक। फिर शरद अरविंद बोबड़े आते हैं 18 नवंबर 2019 से लेकर 23 अप्रैल 2021 तक। इसके बाद एन.वी. रमन आते हैं 24 अप्रैल 2021 से। अब डी.वाई. चंद्रचूड़ वर्तमान में है। वर्तमान में जो अभी है डी.वाई. चंद्रचूड़ है। तो यहाँ पे क्रम जो है 4-3-2-1 है। 4-3-2-1 अर्थात डी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। तो देखिए, इसमें किस किस के लिए, देखिए, संविधान के संघीय प्रावधान में कुछ फेरबदल करना हो उसके लिए, नए राज्यों का निर्माण तथा राज्यों की सीमा तथा नाम परिवर्तन ये साधारण बहुमत से हो जाता है, इसके लिए जरूरत नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार में बदलने के लिए भी आपको उपयुक्त प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी कि संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। तो 1 और 3 अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। ये कथन सही है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति के द्वारा की जाती है। दो के दोनों कथन सही है। अब ये जो 6 सदस्यों की समिति है इसमें कौन है? प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष राज्य का उपसभापति होता है, सभापति नहीं है, सभापति राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति नहीं उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी नेता मतलब लोकसभा और राज्यसभा के, और केंद्रीय गृह मंत्री इसमें शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, यह एक सलाहकारी संस्था है। सही है। नीति आयोग का सचिव उसका सचिव होता है। ये भी सही है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी की स्थापना 6 अगस्त 1952 को 1952 को हुई थी। आगे बढ़ते हैं। केसी नियोगी की सिफारिशों पर निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? देखिए, अंतरराज्यीय परिषद, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ये सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं, परंतु नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग सही है। 280 वित्त आयोग, 324 निर्वाचन आयोग, 3 के तीनों सही है। डी ऑप्शन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में कौन सा सदस्य नहीं होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के देखिए, इसमें लोकसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का सभापति नहीं उपसभापति होता है, तो ये भी नहीं है। लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता होते हैं, और केंद्रीय गृह मंत्री इसमें शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? 312 के तहत। निम्नलिखित में से सुमेलित कौन सा है? तो 117 ये ऑप्शन देखें। 117 में क्या प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना के बारे में उपबंध किया गया है? नहीं। 117 में वित्त विधेयक के बारे में उपबंध किया गया है, तो पहला सही नहीं है। 119 वित्त विधेयक के बारे में उपबंध नहीं, ये 117 में किया गया है। 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया के बारे में उपबंध है। 121 उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन के बारे में उपबंध, ये आपका सही है, सी वाला। डी अनुच्छेद 368 संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया के बारे में उपबंध है। तो देखिए, संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया के बारे में उपबंध जो है वो आर्टिकल 119 में है। 368 में क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान किया गया है। संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? 2005 में पारित किया गया था। ठीक है, 2005 में पारित किया गया था।
अगला है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, जिसे शॉर्ट में सीवीसी कहते हैं, की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं कौन? इसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता। राज्यसभा में विपक्ष के नेता नहीं, लोकसभा में विपक्ष के जो नेता होते हैं वो 3 लोग होते हैं इसमें। और इसका कार्यकाल 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष, जो भी पहले वो होता है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा सही है, तीसरा नहीं, ए ऑप्शन। 147 नंबर देखते हैं, राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है, ये कथन सही है। इसके सभी सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा इस एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, तो ये भी आपका सही है। 2 के दोनों कथन सही है। देखिए, ये जो समिति होती है इसमें राज्य का मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है। इसके अतिरिक्त राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल होता है, 3 लोग होते हैं। अगला है 148 नंबर क्वेश्चन। 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। 53वां संविधान संशोधन 1986 में क्या है? इसमें केंद्र शासित जो राज्य था मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया, तो 4 से मिलाइए। 55वां संशोधन 1986, इसमें अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया, 3 से मिलाइए। 56वां संविधान संशोधन, इसमें गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया, 2 से मिलाइए। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, भाग 9 और अनुसूची 9 और अनुसूची 11 को जोड़ा गया, तो 1 से मिला दीजिए, तो 4321 डी ऑप्शन। अगला है 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन सी 4 भाषाएं थी? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। और 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। आगे बढ़ते हैं। चुनाव कानूनों चुनाव सुधार पर तनख्वाह समिति जो थी, ये कब गठित की गई थी? 2010 में गठित की गई थी, वर्ष 2010 में। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।